ओम शांति। एक कहानी है, उसके द्वारा हम सभी जानेंगे कि कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए कि घर परिवार कैसे टूटता है। तो एक बहुत सुंदर परिवार था, खुशहाल परिवार था। तो उस घर में एक छोटा सा बच्चा था और वो करीबन 8-10 महीने का, 12 महीने का बच्चा था। छोटा सा बच्चा था, 12 महीने का बच्चा। और उसके पति देव व्यापार में धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए वो बाहर जाता है। तो महीने 2 महीने में वो कमा करके घर आता है। तो आकर के जो कुछ सामान लेकर आता है वो सब रख देता है। उसकी औरत उसको पानी पकड़ाती है। वो पानी पी करके अपने जेब से पैसे निकाल करके वो 5,000 दे देता है कि ये कमाई हुई है 2-3 महीना में। पहले 5,000 भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि पहले सब कुछ बहुत सस्ता था। तो 5,000 रुपये दे देता है। वो बहुत खुश हो जाती है। तो 5,000 रुपये वहाँ पर चूल्हे के बाजू में ही रख देती है। अब बड़ी बड़ी लकड़ी पहले होती थी, तो लकड़ी को ऐसे जला करके और उससे रोटी बना रही है। चूल्हे पर तवा रखा हुआ था, बड़ा चूल्हा था, तो वहाँ पर रोटी बना रही थी। तो वो एकदम से जैसे ही अंदर से कुछ आवाज़ आई तो ये वो समझी कि कुत्ता घुस गया अंदर। तो जैसे अंदर गई, उसने देखा कुत्ता घुस गया, कहीं दूध खराब नहीं कर दे, तो अंदर गई। तो जब तक वो बच्चा क्या है, वो छोटा सा बच्चा था 10-12 महीने का, वो खेल रहा था। उसने वो उसको पैसे को उठा करके ऐसे आग में डाल दी और ऐसे वो ताली पीट पीट कर वो हंसने लगा। इसको देख कर के वो औरत अंदर से आई और एकदम से उसको गुस्सा आ गया। और गुस्सा के कारण वो भूल गई कि मैं क्या कर रही हूँ। उसने क्या किया, तवा को उठाया और उस बच्चे को उठा करके उस आग में ही डाल दिया। जब आग में ही डाल दिया, इस दृश्य को जैसे ही बच्चा चीखा, चिल्लाया एकदम से, क्योंकि आग में जब बच्चे को गिरेंगे तो क्या होगा, बच्चा रोएगा ना। तो अंदर से वो व्यक्ति आया, बाहर कहीं था वो, बाहर से आया जैसे, सॉरी अंदर नहीं था वो, बाहर था। तो बाहर से जैसे आया, उसने देखा कि बच्चा को एकदम जला दिया और बच्चा रो रहा है, तड़प रहा है। और बच्चा इतने बड़े अंगारे थे, और जब तक वो बच्चे को बाहर निकालते तब तक बच्चा मर जाता है। तो उसने क्या है, अंदर से तलवार निकाल के लाया। पहले तलवार वगैरह, ये फरसा वगैरह, ये लाठी वगैरह ऐसे ज़्यादा होते थे, तो लेकर आया और उसने अपनी औरत का सर धड़ से अलग कर दिया, माना गर्दन काट दी। और जब इस दृश्य को देखा तो गांव वाले ने फिर क्या है, पुलिस को फ़ोन करना पड़ा और फिर पुलिस आ गई और उसको जेल में ले गई। किसके कारण हुआ, ये सभी पूरा परिवार, इतना खुशहाल परिवार 1 सेकंड में बर्बाद हो गया। किसके कारण, गुस्सा के कारण। आपके अंदर अगर गुस्सा आए तो उस समय आप शांत हो जाओ, क्योंकि गर्म लोहा न, गर्म लोहा उसको ठंडा लोहा ही काटता है। अगर आप गर्म हो तो आपको कोई भी काट सकता है। गुस्सा में हर काम खराब होता है। इसीलिए 2 मिनट का गुस्सा आपको पूरे जीवन सुखी बना सकता है। 2 मिनट का गुस्सा आपको, है ना, 2 मिनट का गुस्सा शांत करने से पूरे जीवन खुशी बना सकता है। और 2 मिनट का गुस्सा आपको आ गया और आपने शांत नहीं किया अपने आप को, तो वो अपना पूरा जीवन ही बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए गुस्सा नहीं करनी चाहिए। अगर गुस्सा आ रहा है तो मन में सोचे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूँ, मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बिल्कुल शांत हो जाएं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो बाबा जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि ड्रामा भी कल्याणकारी है, बाबा भी कल्याणकारी है, और संगम युग भी कल्याणकारी है। जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। तो इस तरीके से अपने आप को, गुस्सा को काबू करें,
क्योंकि आत्मा को समझाएं बार बार, कोई भी बात हो एक दूसरे से क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो, लेकिन कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने से ही काम खराब होते हैं। जैसे एक माता थी, उसको गुस्सा बहुत आता था, उसने पूरे परिवार का माहौल ऐसा बना रखा था कि कोई भी, हर व्यक्ति उस घर से परेशान था। 4 बच्चे थे। वो कुछ दिन बाद वो माता थी, उसने भगवान के घर में जाना शुरू किया। तो घर में जाना शुरू किया तो उसने कोर्स किया 7 दिन का, और कोर्स करने के बाद में फिर ओम शांति में, बाबा के सेंटर में, ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाने लगी। तो वहाँ पर जब जाने लगी, कुछ दिन हो गए, 1-2 साल, तो वो अपने बच्चों को कहने लगी तुम भी चला करो, लेकिन संस्कार वही है, अभी वही गुस्सा करने की, चिल्लाने की। तो जब ये माहौल हुआ तो एक दिन बाबा ने मुरली में कहा कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा को, है ना, काबू मना, अपने आप को शांत रखना चाहिए। तो उसने, दीदियों ने कहा, नीमत दीदी ने, कि गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा छोड़ना है। कौन कौन गुस्सा को छोड़ना चाहते हैं? 15 दिन की, 21 दिन की योग भट्टी है, इसमें आप अपने आप को, गुस्सा को शांत रखें। तो 21 दिन तक आप गुस्सा नहीं करेंगे। तो सबने हामी भर ली। उस माता ने कहा मैं तो गुस्सा नहीं छोड़ूंगी, मैं तो गुस्सा पर राज करती हूँ गुस्सा के द्वारा। अगर मैं गुस्सा नहीं करूंगी तो बहू मेरा कहीं नहीं मानेंगी, बेटा कहीं नहीं मानेंगी। तो उसने कहा माता जी आप 15 दिन देख लो। तो 15 दिन के लिए वो अपने गुस्से को बाबा को दे आई। अब आई और आते ही जैसे बहू को देखा तो बहू के पैर से वो ठोकर लगी और वो कांच का गिलास था वो फूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। और कुछ भी ऐसा हो जाता था तो उस माता ने किसी को कुछ कहा नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, किसी को कुछ कहे नहीं, बिल्कुल शांत रहे, साइलेंस में। सब बहुत खुश। अब वो सोचने लगी माता को कुछ हुआ क्या है। तो चारों बेटे मिलकर आए और चारों बहू, और कहा माता कुछ हुआ है क्या, हमसे कुछ गलती है क्या? अब तो डेली चिल्लाती थी, डेली गुस्सा करती थी, आप बिल्कुल इतनी शांत कैसे हो गई, इतनी शीतल कैसे हो गई? आपको इतना शीतल, इतना शांत, क्रोध को बिल्कुल नहीं कर रही, आप क्रोध को पी गई। ये शक्ति कहाँ से आई? ऐसा कौन है जिसने आपकी इस गुस्सा की आदत को छुड़ा दिया? तो उसने कहा बेटे मैं अपने जो गुस्सा है ना, उस क्रोध को शिव बाबा को दान करे आई हूँ। ब्रह्मा कुमारी पाठशाला जो ईश्वर विश्वविद्यालय है ना, वहाँ पर ओम शांति के सेंटर में देखे आए, वहीं पे मैं मुरली सुनने जाती हूँ। तो इतने दिन डेली माता कहती थी कि चलो आप भी ओम शांति में चला करो, बाबा की मुरली सुना करो, जल्दी सवेरे खड़े हो जाया करो, है ना, अच्छे गानों के साथ बाबा की मुरली सुनना चाहिए, बाबा की योग लगाओ, अमृत वेले करो, ये सब कहती थी। कोई नहीं मानता था। और जब इसको सुना, देखा, तो सभी कहने लगी माता जी हमको भी ले चलो। वो कौन सा ऐसा है गुरु, वो सतगुरु कौन सा ऐसा घर है, कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है, ब्रह्म कुमारी पाठशाला ऐसा कौन सा है जिन्होंने हमारी माता का जो क्रोध भरा जो चेहरा, जो हमारे पूरे घर को बिल्कुल शांत बना दिए, शीतल बना दिया। हमारे घर जो ऐसा था उसको एकदम सुख भरे मंदिर की तरह बना दिया। जहाँ सुमती वहाँ संपत नाना, जहाँ कुमती वहाँ विपत निधाना। माना क्रोध करने से घड़े का मटका में पानी होता है वो भी सूख जाता है। इसीलिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से ही हमारे अंदर जो क्रोध करने से ही हमारे अंदर जो, एक जगह एक डॉक्टर ने बताया था कि क्रोध करने से हमारे अंदर से जो अंदर है ना बीमारियों को पैदा करता है, तो उसमें क्या है खून निकलने लग जाता है। इसीलिए कोई क्रोध करने वाले होते वो जल्दी बीमार होते हैं। और एक डिसीजन निकला, एक पानी का, जब वैज्ञानिकों ने, साइंस लोगों ने कुछ मतलब पानी के द्वारा कुछ देखा कि पानी के द्वारा तरंग कैसी कैसी आती है, वाइब्रेशन। तो उन्होंने एक पर लिख दिया क्रोध और एक पर लिख दिया प्रेम। तो जो क्रोध लिखा था उसमें दूरबीन के द्वारा, है ना, साइंस की विधि के द्वारा देखा गया, तो उसमें बिल्कुल जैसे गंदा पानी हो जाता ना, इस तरीके से उसमें कचड़े के समान उसमें वो वाइब्रेशन दिखाई दे रहे थे। उसमें बिल्कुल गंदा पानी दिखाई दे रहा था। और जिसमें प्रेम लिखा था, लव लिखा था, उसमें बहुत सुंदर तरंग आ रही थी। वो गोल्डन कलर की किरणें उसमें
थी। इसीलिए सबसे ज़्यादा हम पानी पीते हैं। तो अगर हम एक दूसरे के प्रति घृणा, एक दूसरे के प्रति नफरत, एक दूसरे के प्रति क्रोध करेंगे तो फिर निश्चित ही हमें वो सुख शांति का अनुभव नहीं हो सकता। इसीलिए क्रोध को जीतिए, क्रोध को दान कर दीजिए, क्रोध को नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, गम रे गम तुम बड़े बड़े मजा, तो गम करिए क्योंकि इसी में मजा है। क्योंकि गम करने वाला वो जीवन भर सुखी रहता है, और जो क्रोध से ही जीतना चाहता है उसका पूरा घर ही बर्बाद हो जाता है। इस तरीके से एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो उस समय हमें समझाना चाहिए। अगर हम क्रोध कर रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति को हमको समझाना चाहिए। इस तरीके से अपने घर का माहौल बनाना चाहिए। तो इस तरीके से करने से हमारा घर सदा ही सुख शांति से, आनंद से, धन दौलत से चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है, और इस तरीके से हमारा हमेशा घर खुशहाल रहता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।